हेलो सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग नंबर 5। इसमें हम डीआईवाई प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स ऑर्डर किए थे मिनीसो से, कुछ मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे और वो आ गए थे। और ये सारे एक्रिलिक वाले कलर्स हैं जो फैब्रिक पे, वुड पे, मेटल पे, ग्लास पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के साथ मैंने कुछ और भी एक्सेसरीज़ मंगाई थी, जैसे कि ये कलर प्लेट है और इसको पैलेट भी बोलते हैं, प्लेट भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने ढेर सारे पेंट ब्रशेस भी मंगाए थे और साथ में ये एक वार्निश ग्लॉस जैसे यूज़ करते हो ना आप, इसको फिक्स करने के लिए, ताकि वो ब्लॉक कर दे, ताकि कलर रन ना हो अगर उस पर पानी वगैरह पड़े। तो वो मैंने मंगाया था। आज का जो प्रोजेक्ट है, ये आप साइड में एक फाउंटेन भी देख रहे हैं रखा हुआ, बट ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में हम जो ये कवर करने वाले हैं, ये है ग्लास की बॉटल। मुझे याद नहीं, शायद मैंने मिल्क शेक या कभी कोल्ड कॉफ़ी ऐसा ही कुछ ऑर्डर किया था स्विगी से, और उसमें ये लोग बॉटल्स वगैरह देते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। अगर आप किसी अच्छे आउटलेट से ऑर्डर करते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आपको कांच वाली बॉटल्स में आपके जूस, कोल्ड कॉफ़ी या शेक्स, इस तरह की चीज़ें डिलीवर करें। तो ऐसे ये बॉटल्स ढेर सारी मेरे पास रखी हुई हैं। तो ये बॉटल जो थी, इसको मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डेकोरेट किया जाए, तो इसी के चक्कर में मैंने ये कलर ऑर्डर किए थे। और इसका ब्रांड का नाम कुछ तो आई थिंक कोरियन ब्रांड है ये कलर। और ये आराम से, ये बोल रहे थे इसमें लिखा हुआ था एक्रिलिक मार्कर, तो आप आराम से इनको ग्लास पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जल्दी जा नहीं रहे थे, जैसे ये ड्राई हो जा रहा था तो ये रब नहीं हो रहा था और मिट नहीं रहा था। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक ये चलेगा अगर इसको अच्छे से यूज़ करें आप, और ज़्यादा पानी वगैरह ना पड़े इस पर। तो मैंने स्टार्ट किया इस पे ड्रॉ करना, और जब आप ड्रॉ करने लगते हो तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं कि आप क्या क्या इसमें बनाना चाहते हो। तो मैंने ट्यूलिप से स्टार्ट किया था, ट्यूलिप वाले कुछ मैंने मोटिव्स बनाए थे। और जो मेरा फेवरेट कलर है मॉव, पर्पल, और ये पेस्टल शेड्स मैंने यूज़ किए थे मोस्ट ऑफ़ द टाइम इस पर्टिकुलर जो भी मैं ड्रॉ कर रही थी। तो मेरी जो कोशिश थी कि सारे सिलेक्शन उसी तरह के शेड्स हों, उसी तरह के कलर्स में हों। तो धीरे धीरे मैं ये ड्रॉ करती जा रही थी, और जो जो मेरे दिमाग में डिज़ाइंस आ रही थी, मैं उसको कोशिश कर रही थी कि उसको अच्छे से बना पाऊँ। क्योंकि ये पहली बार ट्राई कर रही थी, तो मुझे भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने कंफर्टेबली हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। बट यकीन मानिए, बिल्कुल जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं पेन से, और या कहीं भी हम लोग अगर अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से मैं इसको यूज़ कर पा रही थी इस पर्टिकुलर मार्कर को। और ये बहुत ही स्मूथली चल रहा था, बहुत फ्लूइड था इसका जो भी अंदर कंटेंट था। तो आराम से जो भी मेरे दिमाग में आ रही थी डिज़ाइंस बहुत फ्लॉलेसली बन रही थी। और डिज़ाइंस को कैसे मैं क्योंकि अब ज़्यादातर अगर आप डेली डेली ड्रॉ नहीं करो, या आपका आर्टिस्टिक माइंडसेट नहीं है या माइंड नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर तो मैं इतना ड्रॉ नहीं करती हूँ, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी कभी कभी आती है मेरे दिमाग में। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं किसी न किसी की ड्राइंग्स को देखती हूँ, पिंटरेस्ट में जाके ओपन करती हूँ, इस तरह की कुछ डिज़ाइंस ओपन करती हूँ जो कि आराम से ही ईज़िली बन जाएं। और हम जैसे लोग जिनको आर्ट करनी पसंद तो है, लेकिन उनका इतना आर्टिस्टिक हैंड नहीं है, उनके लिए वो यूज़फुल रहे। तो मैंने वही पिंटरेस्ट से कुछ डिज़ाइंस देखी थी, एक्सप्लोर करी थी साइमल्टेनियसली में, और साथ में बनाती जा रही थी। मुझे याद है मेरे स्कूल टाइम में मेरा जो ग्रुप होता था, हमारे बेस्टीज़ का जो ग्रुप होता था, हम 3-4 लड़कियां होती थी उस ग्रुप में, और हम सारे ही फ्रेंड्स जाते थे। जो हमारी आर्ट टीचर होती थी वो हमारी फेवरेट थी, और हम उनके फेवरेट स्टूडेंट्स थे। तो हमें जब भी कुछ स्कूल में फंक्शन होता था, तो डेकोरेशंस नहीं तैयार करने होते हैं, वो हमारी जो आर्ट टीचर थी वो खुद से बनाती थी। तो हम उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते थे। इस बहाने दो चीज़ें होती थी, एक तो हम लोग को कभी कभी मैथ्स का पीरियड बंक करने के लिए मिल जाता था, जो कि हम लोग को ज़्यादा इतना पसंद नहीं था उस टाइम पे। ये 6th या 7th क्लास की बात है, और तब हम लोग ये चीज़ कर भी सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही थी, मैथ्स डिफ़िकल्ट होती जा रही थी,
और तब हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम उसका पीरियड बंक करें। तो हाँ, ये उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी आर्ट टीचर को हेल्प किया। उनका नाम रिचा था, हाँ रिचा मैम। तो हमको हमेशा आर्ट में A+ इस तरह के ग्रेड्स मिलते थे, और हमारे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसमें भी अच्छे ग्रेड्स रहते थे, ऑल थैंक्स टू रिचा मैम। तो हम लोग का भी इंटरेस्ट था, और वो भी हमको अच्छे से प्यार से समझाती थी, सिखाती थी। और साथ ही में जब मैं पापा जब सूरतगढ़ में पोस्टिंग थे, तो वहाँ पर एक आंटी थी जो कि सिखाती थी ग्लास पेंटिंग्स एंड ऑल। तो हम लोग उनके पास जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर जाते थे, और वहाँ पर हम लोगों ने ग्लास पेंटिंग पहली बार सीखी। उस टाइम पे हम थे, आई बिलीव 9th क्लास में मैं थी, और पहली बार ग्लास पेंटिंग सीखी थी। बहुत सारी पेंटिंग्स ड्रॉ भी की थी, जो आज तक मम्मी घर पे सजा के रखी हुई हैं। उनको ड्राइंग रूम में प्यार से उनको संजो के रखा हुआ है। और तब लगा था कि ग्लास पेंटिंग जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती होगी, जब तक कि हमने खुद से नहीं बनाया था। लेकिन जब बनाने लगे थे, तब उसका जब हमको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया था कि किस तरह से बनाते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ गए थे, तो फिर ये बहुत ही आसान लगने लगा था, और बहुत ही इन्जॉय करते थे हम उसको जब भी बनाते थे। अब तो इस तरह का टाइम मिल पाना एक लग्ज़री ही है, अगर आपको मिल जाए। और मुझे लगता है आर्ट करना, और आर्ट से बेहतर कुछ भी नहीं है अपना माइंड को अच्छे से कंस्ट्रक्टिव वे में कहीं पर लगाना, या किसी भी स्ट्रेस से डाइवर्ट करना अपने माइंड को। आर्ट इज़ द बेस्टेस्ट वे पॉसिबल। किसी भी क्रिएटिव चीज़ में आप लग जाओ, और आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से दूर होने लगता है, और अच्छा भी लगता है। तो जैसे जैसे मेरी ये ड्राइंग कंप्लीट होती जा रही थी, इसमें मैं जो भी मेरा मन कर रहा था उस तरह के कलर्स फिल कर रही थी, और मुझे लगता है वही करना ही चाहिए। जो आपको खुश करे, जो आपके दिल में आए, आप वो कलर्स यूज़ करो। तो मैंने नीचे पूरे फ्लावर्स बना दिए थे, ऊपर में ये कुछ ब्रांचेस बना रही थी, और फिर बाद में इसी में मैं थोड़े थोड़े रेड कलर के फ्लावर्स लगा दूँगी। तो बस बनने ही वाला था, ये धीरे धीरे मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा था। इसी तरीके से जब ये इसका मैं देखूंगी कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है इस कलर की, और पानी पड़ने पे इसका क्या हाल होता है, ड्राई होने पे इसका क्या वो रहता है। तो ऐसे ही मैं दूसरी ग्लास की जो बॉटल्स रखी हुई हैं उनको भी ऐसे ही कुछ उसमें क्रिएटिव कुछ भी ड्रॉ कर दूंगी, एंड फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है हमारे घर में जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ ग्रीन एलिमेंट। हमारे घर में जो बायोफिलिक होते हैं, जो हम प्लांट्स रखते हैं, लिविंग प्लांट्स, वो बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं एक तो आपका मूड को अच्छा करते हैं, मूड एनहेंसर बोलते हैं उनको, और आप तो क्या बोलते हैं, एयर को फ्रेश रखते हैं। बहुत सारे इसके जो अगर आप साइंटिफिक वो देखेंगे फ़ायदे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ भी मुझे इस तरह की बॉटल्स मिलती हैं, हमारे घर में मनी प्लांट लगा हुआ है, तो उसी के कलम को काट काट के मैं इनको डाल देती हूँ पानी में, एंड वो अच्छे से ग्रो करते हैं। कभी कभी अगर उसमें अच्छे से प्रॉपर सनलाइट ना मिले, या पानी आप चेंज ना करो, या पानी ख़त्म हो जाए, तो वो ख़राब भी हो जाता है पौधा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं कलम को चेंज कर देती हूँ, एंड फिर से उसको रख देती हूँ। लेकिन वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और आपको क्या बोलते हैं, आपके घर में कुछ ग्रीन एलिमेंट्स, कुछ सूदिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो मेरी बॉटल ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मैंने इसको अब देख रही थी कहीं से कुछ रह तो नहीं गया, तो मैं अब गई अपनी बालकनी में, और जो मैंने ये मनी प्लांट लगा रखा है, ये अच्छा खासा फैला हुआ है। जब भी हम आए थे, इसको अराउंड 2-3 साल हो गए हमको इस घर में, तो हमने ये लगाया था। हम ये पुराने वाले घर से ही कैरी करके लाए थे मनी प्लांट, तो हमने ये लगा दिया था। तो ये अच्छा खासा फैल रखा है पूरे उसमें। तो मैं देखती हूँ जो भी अच्छी सी कलम होती है जिसमें ढेर सारे नोड्स होते हैं, क्योंकि नोड्स से ही वो रूट्स निकलती हैं, जो कि पानी में ये इजीली प्रोपोगेट हो जाता है और इजीली ग्रो कर देता है। तो मैंने अच्छी सी एक वो की, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं अपने
अच्छे से क्लीन करने के बाद इसकी पत्तियों को, और फिर इसमें बॉटल में पानी भर दूंगी और इसको डाल दूंगी। और ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है लगने के बाद। और तो ये रेडी हो चुकी है। अब इसको इसके फ्रेंड्स के साथ मैं नीचे रख दूंगी। आप बताइएगा ये कैसा लग रहा है। अगर आपको कलर्स की लिंक चाहिए तो बताइएगा। बाय बाय, जय श्री राम।